कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी समाज में ऐसा मुकाम हासिल करना चाहिए और हमें भी समाज में ऐसा आदर मान सम्मान और प्यार मिले। पर आखिर उनमें ऐसा क्या है और उनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो हम में नहीं है? तो क्या हम भी अपने अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? मतलब हम अपने अंदर ऐसा बदलाव कर सकते हैं कि हमें भी ऐसा आदर सम्मान मिले, सब लोग हमारी वैल्यू समझे। तो आइए जानते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या बात है और वो हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। नंबर 1, अपनी इज्जत खुद करें। हर काम की शुरुआत अपने से ही होती है, तो इसलिए अपनी इज्जत करना भी आप खुद पहले अपने से शुरू करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अपने आप को स्पेशल समझे खुद अपनी नजरों में, तभी आप लोगों में भी वो माइंडसेट डाल पाएंगे। हमेशा ये समझे कि भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और आप बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं। अगर आप खुद ही अपने को बेवकूफ समझेंगे तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो आपको समझदार समझे। नंबर 2, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। देखिए, किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं, आप क्या कह रहे हो, मैं बेवकूफ हूं। इसमें आप खुद अपने मुंह से एक बार कह रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं। लेकिन आप इसी बात को ऐसे कहे कि आप क्या कह रहे हो, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं। आपने बात तो वही कही, लेकिन देखो आपने अपने आप को समझदार कहा है। जब आप अपने मुंह से अपने आप को समझदार कहोगे तो सामने वाले के मन में भी आपकी वैसी ही इमेज बनेगी। जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आपसे किसी ने पूछा कि अब दर्द में कितना आराम है, आपने आंसर दिया अब भी 50% दर्द है। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, अब 50% आराम है। आप दर्द को क्यों बता रहे हो, आप आराम को बताओ कितना है। ऐसे ही हर बात में पॉजिटिव तरीका अपनाएं, उसी बात को कहने का सही तरीका अपनाओ, ना कि गलत तरीका। नंबर 3, बहुत ज्यादा अवेलेबल न रहे। संसार का नियम है कि जो भी चीज ज्यादा आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन अगर कोई चीज आसानी से उपलब्ध नहीं है तो लोग उसकी वैल्यू समझते हैं। देखो, ये जो दुनिया है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई रूल पर चलती है। जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो चीज मार्केट में कम मिलने लगती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही आप भी जब हर समय हर किसी को कभी भी अवेलेबल रहते हैं, जब मर्जी आपको बुलाओ आप आ गए, तो सामने वाला आपको खाली समझने लगता है, वो आपकी कोई कदर नहीं करेगा। और अगर आप हर समय उपलब्ध नहीं है, मतलब आप कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूं, बताओ क्या काम है, या हम शाम को मिल सकते हैं, तो सामने वाला आपको इज्जत भरी निगाहों से देखेगा और वो आपकी वैल्यू समझेगा। इसका कारण है, जो चीज ज्यादा मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता जाता है, और जो चीज मार्केट में जरूरत से कम अवेलेबल होती है तो उस चीज का दाम ज्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। हर समय अपने आप को खाली मत शो करें। नंबर 4, कम बोले। कम बोले, नपा तुला बोले। ज्यादा बोलने वाले को लोग सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं ये तो ऐसे ही हर समय बोलता रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना मर्जी काम की बात बताएं और सही बात बोले, लेकिन अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपको टेक इट ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। मतलब अच्छी बात और ज्ञान को वो ऐसे ही सुनकर उसको इग्नोर करेंगे, तो आपके बात और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। कई बात हमने देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत ही कम बोलते हैं, लोग उनकी हर एक बात पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप भी इस बात को समझे और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम बोले, नपा तुला बोले और धीरे बोले। आप जितना कम और धीरे बोलेंगे, आपके बात की उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर 5, अपना समय बर्बाद न करें। जिसने समय का मोल नहीं किया, उससे समय ने उसका मोल छीन लिया। जीवन आखिर है क्या? समय के एक एक पल से बना हुआ घरौंदा ही तो। इसलिए समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। कुछ करने के बाद जब आपका दिल और दिमाग आपको इस बात का एहसास करवाए कि आज आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसको करने से संतुष्टि मिलती, समझ लेना चाहिए कि जितना भी समय जहां भी जिस भी काम में खर्च किया है वह पूरी तरह से अनुपयोगी रहा। मतलब जाने अनजाने में आपने समय को बर्बाद कर दिया है। यदि आप यह सोचकर अपने हाथ से दीवार पर मार रहे हैं, ऐसा करने से आपके लिए यहां एक दरवाजा बन जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप केवल और केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अर्थात
हमारा अंतर्मन इस बात को बड़ी आसानी से पहचान लेता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमें आगे की ओर ले जाएगा या पीछे की ओर धकेलेगा। नंबर 6, अपनी तारीफ खुद न करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है और अपने आप को बहुत कुछ खुद ही समझने लगता है, ऐसा व्यक्ति कदापि उन्नति नहीं कर सकता। अपने आप खुद अपनी प्रशंसा करना या मन में दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनने की इच्छा रखना, अगर कोई व्यक्ति खुद ही बताता रहता है कि मैं समाज के लिए ये कार्य करता हूं या मैंने इतने काम किए हैं, तो इसमें हमारा अहंकार झलकने लगता है। जब हम सोचते हैं मैंने कितना अच्छा किया, ये सोचने या कहने पर ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, बहुत कुछ हूं। भारतीय संस्कार ये शिक्षा देते हैं कि हमेशा अवगुण अपने देखो और गुण दूसरों के। अपनी खुद की प्रशंसा से दूर रहना चाहिए। स्वयं प्रशंसा से लोगों के मन में हमारी छवि अच्छी नहीं बनती, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को उपहास का पात्र बना लेता है। लोगों के द्वारा की गई झूठी प्रशंसा से भी दूर रहना चाहिए। इसमें उनकी कोई चाल छुपी हो सकती है। एक बार एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिली। वह पेड़ की टहनी पर बैठकर जैसे ही खाने लगा, तभी वहां एक सियारिन आ गई। उसने रोटी पाने की कोशिश में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे कौवा, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारा काला रंग बड़ा मनमोहक है। तुम्हारे पंख भी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी आवाज तो इतनी मिठी है कि मुझे सुनकर बहुत आनंद आया। एक बार और अपनी मीठी आवाज सुनाओ तो। अब ये तो सब जानते हैं कि कौवे की आवाज मधुर नहीं होती है। झूठी प्रशंसा से प्रसन्न हो कौवे ने कांव कांव की आवाज निकाली। आवाज निकालते ही उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। सियारिन ने उस रोटी को उठाया और अपने रास्ते चल पड़ी। ऐसे ही लोग अपना काम निकलने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं। नंबर 7, ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो विदेश में हो, ये हमेशा आपके साथ है। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है। और आप हमेशा समाज में अपनी ज्ञान के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, ज्ञान से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी कभी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूं, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई। जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया। ज्ञान रखने के साथ ही आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा भी करें। नंबर 8, अपनी पहचान बनाएं। अपने समाज में, अपने दोस्तों में अपनी एक अलग इमेज बनाएं। आजकल के लोग बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने को ही सब कुछ समझते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ आपको अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में भी अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता है। आपके आसपास की पहचान आपको हद से ज्यादा वैल्यू देगा। जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स आपके काम नहीं आ सकते। आपके आस पड़ोस के या दोस्त ही सबसे पहले आपकी मुसीबत में सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। आप अपनी पहचान अपने काम, अपनी सफलता से और अपने व्यवहार से बना सकते हैं। नंबर 9, अपने वचन को पूरा करें। कभी भी कोई भी उत्तर देने में जल्दबाजी न करें। अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कभी भी कोई भी वादा मत करो। जब आप खुश हों तब निर्णय न लें, जब आप क्रोधित हों। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो, सोचो, समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो, सब कुछ सोचकर तब निर्णय ले और फिर उस पर अमल करें। हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर हमें वचन देना ही पड़े तो ये सोचकर वचन दे इसे पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। वचन देने से पहले ही सोच ले कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। लेकिन जब एक बार आप जब भी कोई प्रॉमिस करें तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दे, तभी समाज में आपकी वैल्यू बनेगी और बढ़ेगी भी।
अगर लोगों के मन में आपके लिए ये इमेज बन गई कि आपके जबान की कोई वैल्यू नहीं है, आप कहकर अपनी बात से फिर जाते हैं, फिर कोई आपका मान सम्मान नहीं करेगा। सम्मान उसी का होता है जो अपनी बात का पक्का हो। नंबर 10, सफल इंसान बने। यह तो समाज में सर्वविदित ही है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है, उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है, चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहे। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़ें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, उस दिन आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।